ता। संबंध क्या रखना आपको, लैंग्वेज है किस तरह, एक तो आएगा इसमें अल्फा और बराबर क्या आएगा 1/√c, एक तो ये था। यहाँ पे क्या आएगा इसमें अल्फा बराबर 1/√c और एक था अल्फा बराबर क्या आएगा √v। बस ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इतना सा जमेला है, इससे आपको कितने क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। अब आपको लिख देगा मान लीजिए 1/अल्फा का मान क्या होगा इसे बताओ √c, ठीक है। इसी प्रकार आपसे मान पूछ लेगा कि यहाँ पर आ जाएगा जैसे 1/अल्फा² मान क्या होगा बताओ c होगा, ठीक है। समझ गए बात को। उसके बाद में और क्या बना सकता है कि अल्फा² का मान क्या होगा इसे बताऊं, यहाँ पर आएगा 1/c, ठीक है। ये मान आपसे कहीं से भी आपसे पूछ सकता है। गुना वाला सिस्टम में क्या करना है, गुना में ध्यान रखना है कि देखो वो पूछेगा कि सांता को इतनी गुना से इतना तो परिवर्तन कौन होगा इसे बताओ अल्फा होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा जैसे आपका अल्फा² का मान क्या आएगा बताओ v आएगा, ठीक। इसी प्रकार आपसे पूछ लेगा 1/अल्फा का मान क्या आएगा बताओ 1/√v आ जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को। अब क्या करो यहाँ पर 1/अल्फा का मान रखो, यहाँ पर कहीं पर 1/अल्फा है तो वहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, देखो संबंध क्या बन जाएगा उल्टा आ जाएगा ना, इसमें क्या आ जाएगा इसमें 1/√v क्या आएगा बताओ 1/√c आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार और किसका मान निकाले इसमें से 1 और क्या आएगा इसमें अल्फा² क्या आ जाएगा बताओ 1/v। बस ये मान आपसे पूछ सकता है बस। अब देख लो आप कितना घुमा सकता है, इनमें से कोई क्वेश्चन पूछेगा और गुना वाला क्वेश्चन आपको लिखा दी मैंने, तो इनको लिखना आपको ओसवाल्ड तनुता तो नियम है पहले भी लिखा दिया और आपको लिख लीजिए एक बार। उसके बाद में एक क्वेश्चन था और नाम लिख लो कुछ भी, उससे क्या आपको याद ओसवाल्ड याद रखना, ओसवाल्ड तनुता का नियम। हेलो फिर और करो बात क्लास में सुबह पास करो बात। हाँ मैं करो बात विकेश तो ऑनलाइन कौन तो भैया। हाँ लिख लिया, क्वेश्चन बना सकते हो कुछ भी क्वेश्चन लिखो, मैं लिखूँ आपको और लिखो क्वेश्चन यदि अल्फा के मान को ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये चिन्ह है ना उनके बीच में किस समानुपाती का ध्यान रखना। जब भी कोई समानुपाती हटता है इस तरह की यहाँ पे कोई बात नहीं की गई थी भाई अल्फा बराबर किसके यानी समानुपाती किसके से बताओ 1/√c के। तो इसमें क्या लिखो आप, क्या लिखा आपने अल्फा के मान को यदि 3 गुना बढ़ाया जाता है, अल्फा के मान को 3 गुना बढ़ाया जाता है तो सांद्रता व आयतन में क्या परिवर्तन होगा, दोनों का आंसर निकालो। इनको तो मिटा दो, ठीक है। क्वेश्चन था यदि अल्फा कौन है यहाँ पे आयन की मात्रा या योजन की मात्रा, अल्फा की मात्रा को कितने गुना 3 गुना यदि बढ़ाया गया, 3 गुना बढ़ाया जाता है तो आयतन, सिंपल पूछा जाना है यहाँ पे आयतन तथा किसमें आयतन तथा और यहां पर आएगी सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा। अब देखते हैं क्या परिवर्तन होगा।
निकाल लिया, गलती होनी थी फिर। थोड़ा इंक डाल ले इसमें, नहीं तो गिलास में इंक डाल इसमें। पहले अल्फा और संता के मान को फिक्स करने आपको, फिर उसके बाद में निकलेगा भाई कुछ ही मान लो अपनी इच्छा से, और ऐसे मान लें कि जो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है, आपको गुणा चेक करना है बस, ज़्यादा नहीं बस थोड़ी बहुत है। तो बैठिएगा वहाँ पे पूरा, बस बैठिएगा आधा जरा, बस बहुत है। हाँ नहीं ऊपर से नहीं याद हो जाएगा, बस रहने दे इसको कहेगा और इसको भी। क्या है आंसर बताओ? आगे भी नहीं समझ में नहीं आया तो लिखो इसको वापस। देखिए अभी हाँ क्या है, देखो एक बार मैं निकालू क्या अभी? कितनी आ गया क्या? देखो एक बार क्या कह रहा है, यदि अल्फा की मात्रा को 3 गुना बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है? 3 गुना बढ़ा रहा है, तो यहां पर बढ़ाया जाता है आयतन सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले आपको उसका रिलेशन देखना है कि सर आपके सामने था अल्फा बराबर क्या था, इसे बताओ 1/√C1, तो ये था, समझ गए बात को। अब यहां पे क्या करना है, पहले आपको एक इमेज करना अपने आप में कि सर यदि मैं अल्फा का मान ये मानूंगा तो संता का मान ये होगा, ठीक है। तो ऐसे कोई आप मान रख लो, ठीक है, अपनी इच्छा से, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लो आप कि जैसे आप सर अल्फा का मान हमने कितना माना, 2 मान लिया था, ठीक है, कितना मान लिया 2, और उसके बाद में कि सर यहाँ पर अल्फा का मान 2 है और हमने सी का मान कितना रख लिया, इसे मान लो कितना रख लिया, 4 रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो तरीका ये है कि सर अल्फा का मान हमने कितना माना 2, क्या बन जाएगा 1/√C, ये बन रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक सी का मान नहीं रखा है। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को? आपके सामने आ गया कि सर 1 और किसका मान बताओ, रूट, यहाँ पे सी का मान कितना बढ़ा दिया हमने, सॉरी कितना आपका 2 है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि सर अल्फा का मान कितना बढ़ा रहा है, बताओ 3 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, 3 से गुना कितना बन जाएगा, तो 3 दूना 6, यानी 1/√C का मान कितना आ गया, इसे बताओ 6 आ गया, ठीक। कोई दिक्कत? अब क्या पूछ रहा है कि सांद्रता में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है। तो सांद्रता में क्या कीजिए, आप इस वाले से भी किसका केवल सी का मान निकालो, और इस वाले से भी किसका मान निकालो, केवल सी का मान निकालो, ठीक। और फिर हमें पता है कि सर उल्टा सिस्टम है, पहले तो गुना चेक करो, लास्ट में क्या लगा दो, कमी लगा दो, समझ गए ना बात को। तो इस वाले से किसका मान निकाले, पहले सी का मान निकालना है, केवल किसका मान निकालना है, सी का मान निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सी का मान क्या आएगा, बताओ केवल सी का मान क्या आएगा, इसको मान को बोल जाओ एक बार, ठीक है, क्या आएगा सी का मान केवल, तो सी का मान आ जाएगा, अभी सूत्र क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1/C, तो यहाँ पर किसका मान पूछ रहा है, 1/4 किसका मान है, इसे बताओ सी का मान आ गया। कोई दिक्कत किसी को? आपके सामने जब पहली बार हमने इच्छा से क्या माना था, इच्छा से 2 मान लिया, किसका अल्फा का मान कितना आ गया, 1/4 आ गया, ठीक है। अगला काम क्या करना है कि सर यहां पर भी किसका मान निकालना आपको, तो सीधी सी बात लिख सकूंगा 1 कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा C। अब गुणा चेक करना आपको, 6 का कितना आएगा स्क्वायर 36, कितना आएगा 36 से आ गया मान, ठीक है। तो कितना आंसर नो आएगा, क्या कितना आएगा, कि ये से कह रहा था यदि अल्फा की मात्रा को 3 गुना बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, 3 गुना बढ़ाया, तो सर यहाँ पे अल्फा कितना था कि सीधी सी बात है 2 मान लिया, तो 2 पे सांता कितनी थी, तो 1/4, ठीक। तो कह रहा है कि अल्फा के मान को जब 3 गुना बढ़ाया जा रहा है तो सांद्रता यानी कि आयतन, पहले किसके निकालते हैं, सांद्रता कितने गुना परिवर्तन होगा, यानी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो बताओ सांद्रता घटेगी बढ़ेगी, कम होगी, ठीक है। अब कम कितनी होगी सर, यहां से चेक कर लेंगे हम,
कितना बढ़ गया इसे बताओ कि हमें क्या करना है 1/4, ठीक है, और कितना आएगा इसे बताओ यहाँ पर 1/36 का कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। तो आंसर कितना आएगा इसे बताओ 9। तो इससे हल करने पे आ गया। अब घट रहा है बढ़ रहा है, रिलेशन कैसे ऐसे बताओ, कम हो रहा है, क्योंकि अल्फा को बढ़ाएंगे संख्या क्या होगी, कम। तो ये आएगा सिर्फ 9 गुना क्या हो रही है बताओ, कमी हो रही है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को बताओ, कुछ कंफ्यूजन है तो और पूछिए भाई सर, हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आगे बिल्कुल समझ में, एक एक हम तरीके से करना आपको, ठीक है। आपको ये चक्कर पड़ा है कि सर इसमें भाग दें, इसमें हमें संबंध क्या पड़ा है, संबंध हमारा ये है कि सर पहली बात तो क्या हमें कमी चेक करनी है, और 20 का क्या करना है आपको, अंतर चेक करना है। समझ गए बात को, क्या करना है 20 का, हमें सर ये तो पता है, इससे मालूम चल रहा है, किससे बताऊं, कि जब अल्फा बढ़ेगा तो क्या होगा, सी कम होगा, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है 20 का वो गुना चेक करना है। आगे बात समझ में, आपके कहीं पे चक्कर पड़ा है कि सर 4 में किसका भाग दूं, मैं 36 का भाग दूं, तो कितना आएगा, पॉइंट में मान आएगा, ठीक है। हमें वो नहीं देखना आपको, ठीक है। चक्कर पड़ा है कुछ आपके, देखो ये चक्कर पड़ा होगा, ठीक है, ये वाला ये चक्कर पड़ा है, मेरे को पता है। मैं ये काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को ये पता है कि सीधी सी बात है, क्या होगी जब मैं इसके मान को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो इसका मान क्या होगा, कम। तो ये तो मैंने यहाँ पे क्या चेक कर लिया, बताओ कमी लिख दी मैंने। अब मैंने क्या करना है कि सर यहाँ पे 1/4, यहाँ पे कितना 1/36 है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। तो मैं 1/4 में सर ये मान कम हो रहा है, ठीक है, तो मैंने कमी लिख दी। 1/4 में किसका भाग दूंगा मैं, 36 का, ठीक है। तो 1/4 भाग कितना आएगा, 1/36 आएगा ना यहाँ पे। फिर मैंने क्या कर दिया, इसको ऊपर लिख लिया, तो कितना आएगा 1/4 कितना आएगा, 36/1 आएगा। ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, यहाँ पर 1 देखो यहाँ पर 1/4 भाग कितना आएगा, 1/36 ही लिखूंगा ना मैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 1/4 मल्टीप्लाई कितना आएगा बताओ, 36/1। तो यहाँ पे कितना आएगा, 36/4 कितना आएगा इसे बताओ, 9 क्या आएगी उसमें बताओ, कमी आएगी। आगे बात समझ में, आपके यही चक्कर पड़ा था, मेरे को पता है, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन इसी में है कि आयतन है, ठीक है। तो पहले आयतन और हमें अल्फा का रिलेशन चेक करना है, ठीक है, आयतन और। तो सर हम यहाँ पर अल्फा बराबर किसके बताओ, रूट किसके हैं, वी के। तो हमने अल्फा का मान कितना मान लिया, 2 मान लिया। तो यहाँ पर आएगा जब अल्फा का मान 2 होगा, तो सर आपके सामने वी का मान कितना आएगा इसे बताओ, 4 आएगा। कितना आएगा बताओ, वी का मान 4। कोई दिक्कत किसी को। अब क्या कर रहा है, अल्फा के मान कितना बढ़ा रहा है, 3 गुना, ठीक है। तो जब अल्फा के मान को क्या कर रहा है सर, 3 गुना बढ़ा रहे, मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा इसे बताओ, यहाँ पे 9 आ जाएगा अल्फा का मान, 6 कितना आएगा, 6 कितना आएगा अल्फा का मान। तो यहाँ पर आएगा 3 से जब गुणा करते हो कितना बन जाएगा, 6 बराबर कितना आएगा, रूट वी। इसको क्या 2 को 3 से गुणा करना है, ठीक, कितना आएगा, 3 दूना 6 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2 कितना बन जाएगा बताओ, 6। अब हमें किसका मान निकालना है, वी का मान। तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा बताओ, वी का मान 36 आ गया, ठीक है। तो 36 का मान लगेगा सर, वी का मान यहाँ पे 36 है, यहाँ पे कितना है इसे बताओ। अब पहली बात देखिए, जब अल्फा बढ़ेगा तो वी क्या होगा, बढ़ेगा। चिन्ह तो कौन सा आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब दोनों का अंतर चेक करना है आपको। सर सीधी सी बात, 36 किसका भाग देना आपको, तो कितना आएगा आंसर, ये लो, बात हुई है ना, ठीक है। अरे मान थोड़ी चेंज होगा, मान चेंज होगा इसमें, ठीक है, मान तो हुई आएगा ना, ठीक है। इसके बस अंतर किसका है कि सर एक में उल्टा, देखो यहाँ पर सिस्टम क्या है, इसमें भी रूट और इसमें भी क्या, यहाँ पे बताओ रूट है। अंतर किसका है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो यहाँ पर भी एक क्या हो रहा है, घट रहा है, एक यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। लिख लो इसको, हाँ अभी 2 गुना कर लेंगे, अभी 2 गुना अभी किया, 2 गुना उसका उतारो, एक बार से लिखो, लिखो एक बार, लिखो लिखो। अरे समझ बिल्कुल ओके। अरे हो गया कि फिर ये तो किताब लाएगी, उसमें क्वेश्चन है, एक
एक क्वेश्चन और करवाएंगे, फिर उसके बाद में 2 क्वेश्चन करवा के फ्री करते हैं। फिर कितने बजे का टाइम आगेगा? 12 का? कितने का है? 12 का है यार, 10 मिनट है वो। एक ठीक है, कर लिया। क्वेश्चन दूंगा फिर आपको। आ गया समझ में? अंतर बस ये आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, यदि 2 गुना है तो कितना आएगा? एक में कमी, एक में क्या आएगी बताओ? वर्दी। देखो मैं दोनों का साथ साथ लिखा था ना अभी, तो एक में क्या आएगा बताओ? पहले में क्या आएगी इसमें? अगर वहां पे आयतन दर कितना 9 गुना वर्दी, फिर क्या आएगा? 9 गुना कमी। बता दो। अगला क्वेश्चन लिखो आप, एक को लिखते हैं अभी। अगर इसे बताओ, मैं यहां पे ऐसे कर दूं कि यदि अल्फा की मात्रा को 3 गुना कम किया जाए तो यहां पे क्या हो? देखो सर, मान तो हुई है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा? 9 गुना वर्दी, वहां पे क्या आएगा? चलो ठीक है, क्योंकि ऐसा तो कोई मान, यहां पे ये सूत्र से कह रहा है कि बस कुछ भी चेंज नहीं है, केवल संबंध क्या है? चेंज हो रहा है। सर यहां पे तो किस का उल्टा सिस्टम है, यहां पे कैसे बताओ? सीधा सिस्टम है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लो। ठीक है, फिर फ्री करते हैं आपको। यदि देखो इसमें, यदि ओसवाल्ड तनुता के नियमानुसार, ओसवाल्ड तनुता के नियमानुसार, यहां पर आएगा यदि ओसवाल्ड तनुता के नियमानुसार आयतन को 4 गुना बढ़ाया जाए तो अल्फा व, यहां पर क्या आएगा इसमें कि सी, अल्फा व रूट सी में तथा 1/√c में क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। क्वेश्चन को आराम से सोच समझ के करना है भाई। कहने का मतलब ये कह रहा है कि भाई परिवर्तन है, गुना है, जो भी मान दे रखा ना आपको, भाई मान पूछ लेगा ऐसे, मान लीजिए आपसे इसमें एक और लिख लो आप, अल्फा और कोष्ठ में एक और लिख दिया आप, रूट सी के एक और लिखो, सी और लिखो, एक भी लिखो आप, सी कोमा रूट सी, रूट सी तो था ही, एक साथ में सी और लिखो एक। अब आया क्या समझ थोड़ा बहुत? मनीषा बेटा अपनी कॉपी में किया करो आप काम, ये तो कब, हाँ क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ होगी, देखो एक बार इधर देख लो एक बार, ठीक है, बाद में करना, ठीक है, टाइम हो रहा है। फिर सबसे पहले कह रहा है कि यदि, सुनो एक बार, यदि ओसवाल्ड तनुता के नियमानुसार आयतन को 4 गुना बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अल्फा है, सी है, रूट सी है तथा यहाँ पर 1/√c में क्या परिवर्तन होगा, ठीक, ये पूछ रहा है आपसे। तो पहली बात तो सर आपको क्या संबंध स्थापित करना है? एक तो संबंध आएगा सर अल्फा और बराबर क्या होता है? √v होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लो कुछ भी आप, ठीक है सर, हमने v का मान क्या रख लिया इसे बताओ?
पहले क्या रख लिया इसे, मान लो 4 रख लिया, कितना रख लिया 4 रख लिया, ठीक। तो 4 रखने के बाद में अल्फा का मान कितना आएगा इसे बताओ। तो यहाँ पे देखो अल्फा का मान यहाँ पर आएगा सर 4, तो इसका मतलब अल्फा का मान कितना आएगा इसे बताओ 2, ये आ गया, ठीक है। ये तो कब की बात है कि जब सर हमने वी का मान कितना माना 4 माना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि सर वी के मान को कितना बढ़ा रहा है 4 गुना, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या करना है कि अब की बार क्या आएगा कि अल्फा और यहाँ पे क्या था, कितने गुना बढ़ा रहा है 4 गुना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसे बताओ, रूट कितना आएगा 16, ठीक है। तो इसका मतलब सर अल्फा का मान कितना आएगा इसे बताओ 4 आएगा, ठीक। तो अब यहाँ से क्या पूछ रहा है कि अब देखो यहाँ पर परिवर्तन पूछे या अल्फा का मान पूछे, कुछ ही पूछे, ठीक है। आपको तो परिवर्तन पूछ रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे संबंध बढ़ने का आएगा घटने का आएगा, बढ़ने का आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बढ़ने का, और कितने गुना का अंतर है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा इसे बताओ 2 गुना बढ़ रहा है, कौन अल्फा, यहाँ पर रहेगा अल्फा 2 गुना बढ़ रहा है, ठीक है। अगली बात समझ में, अगली बात तो कौन सी में आपकी सी वाली है, ठीक है। तो सी में क्या करते हैं सर आपका, तो सी और किस में संबंध स्थापित करना आपको वी में, ठीक है। तो सर हमें ये पता है कि आपका जो रूट वी और यहाँ पर आएगा उसमें संबंध कैसा है इसे बताओ 1/रूट सी का संबंध है, ठीक है। अब मैं सी से सी काट दूंगा, ठीक है, रूट से रूट काट दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बताओ वी का मान कितना माना था 4, तो यहाँ पर जब वी का मान 4 होगा तो सी का मान 1/ यहाँ पर क्या आएगा सी, तो सी का मान कितना आएगा इसे बताओ, सी का जब यहाँ पर आएगा 1/4 ही आएगा। समझ गए बात को, कोई दिक्कत, कोई गुना पूछी तो भाग देके चेक कर लो, ठीक है। अब सर गुना पूछ रहा है तो गुना में देखो यहाँ पर क्या बता रहे थे सर पहले, तो अब इसको गुना भी बढ़ाना आपको, ठीक है। यहाँ पे कितना है 1/4, तो कब की बात है जब हम कितना बना था आपको 4, ठीक है। अब सर को कितना बढ़ाना आपको 4, ठीक है। तो यहाँ पे एक मान तो आपके सामने ये आ गया। अब क्या करना है कि यहाँ पर आएगा रूट 16 और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ 1/रूट सी, रूट से रूट काट दो, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखूंगा सर सी का, हाँ बोलो, तो यहाँ पे सी का मान कितना आएगा बताओ 1/16, ये आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। अब क्या करना है कि सर बताओ उल्टा सिस्टम है इनमें, देखो यहाँ पर ये ज्यादा, यहाँ पे क्या हो रहा है इसे बताओ कम हो रहा है, ठीक है। और अंतर कितने का आएगा सर, यहाँ पे 4 गुने का आएगा, ठीक है। कितने का आएगा इसमें आपका 4 गुने का अंतर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा इसे बताओ, यहाँ पर 4 गुने में क्या होगी बताओ, वृद्धि होगी कमी, 4 गुने क्या होगी इसे बताओ कमी होगी, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन तो कर सकते हैं। अगले में देखो क्या कह रहा है आपका, अगले में क्या है सर आपका वही संबंध स्थापित करना आपको कि रूट वी बराबर क्या है इसे बताओ 1/रूट सी आएगा, ठीक। समझ गए बात को। अब इसमें क्या करना आपको कि सर हमें यहाँ पर पहले मान रखो कितना बनेगा, वी का मान कितना है 4 माना, ठीक है। तो जब वी का मान रूट से रूट काट दो, ठीक है। तो हमें मान रखना है, रूट रखना है इसके साथ में, तो रूट नहीं कटेगा, सीधी सी बात है। तो पहले क्या करो आप 1/रूट वी, यहाँ पे क्या आएगा बताओ रूट सी आएगा। समझ गए बात को सभी, क्योंकि हमें मैं फिर आपको बार बार बोलता था, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या मांग रहा है वो आप यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। तो मैंने रूट सी का बराबर क्या आएगा 1/रूट वी, ठीक है। अब वी का मान कितना बताओ 4, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ 1/√2 और बराबर कितना आएगा बताओ, वहाँ पे 4 क्यों आया था रे, क्योंकि सर हमने क्या कर दिया इसका स्क्वायर किया था, ठीक है। जब यहाँ पे कितना आया था इसे बताओ 4 आया था ना यहाँ पे, अरे मैं से कह रहा हूँ यहाँ पे सी बराबर कितना आया था 1/4 और यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा रूट सी बराबर कितना है यहाँ पे तो 1/2, तो 1/2 क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि सर मैंने यहाँ पे क्या किया इसका स्क्वायर किया था और यहाँ पे स्क्वायर अभी स्क्वायर इधर है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो रूट सी का मान कितना आ गया यहाँ पर पहली बार तो 1/2 आया, ठीक है। अब क्या करें इसको कितना गुना बढ़ा रहा है, तो कितना आएगा बताओ 1/16 आएगा, कितना आएगा फिर कितना आएगा हल करने पर 1/4 आएगा शायद। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि सर कितना मान रखेंगे, इसको मान को 4 गुना बढ़ा रहा है, पहले 2 से कितना करेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा शायद, कितना 1/8 आएगा शायद। तो यहाँ पर क्या बनेंगे 1/8 और यहाँ पर आएगा रूट सी, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है इसके मान को कितना बनाओ 4 गुना 4 गुना 8 आएगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 1/8। अब इसके मान को चेक करना आपको, ठीक है। तो चेक तो कितना आएगा 4 गुना आएगा आंसर इसका, ठीक है। कितना आएगा इसका आंसर है 4 गुना इसका आंसर आएगा, ठीक है। समझ गए बात को, कमी और वृद्धि आपके सामने। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार कर सकते हो आप, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसका काम करना है। यहाँ पे किसका मान निकलना आपको रूट
सी का मान निकालें, 1/√c का मान, ठीक है। तो आपके सामने क्या दे रखा है बताओ, अल्फा बराबर क्या है, सॉरी क्या है आपको, √v और क्या आएगा 1/√c, ठीक है। तो फिर कितना आएगा 1/8 हो जाएगा, ठीक है, कर लेना, हो जाएगा। बाकी अब देखते हैं सर लेते हैं क्लास क्या कर रहे हैं, सर ने बोला है क्लास के लिए।